ध्यान बोर्ड की तरफ। तो अभी इसके पहले आपने पढ़ा कि भाई स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप निकालने का कंसेप्ट आ गया आपको। स्लोप का दो कंसेप्ट है, एक tan थीटा और दूसरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 डायमेंशन। आपने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था, चैप्टर 3। आपको याद है लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखती थी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता था ना लाइन, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये लाइन की इक्वेशन है। तो आज हम यही इक्वेशन बनाना सीखेंगे कि ये इक्वेशन आती कैसे कैसे, कितने तरीके से इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के आपके कोर्स में कितने तरीके हैं। पहला देखो, ऐसे बोलेंगे फाइंड, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, फिर ऐसी सेम क्वेश्चन आपको दूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। आपसे बोलेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो डायग्राम रफली ड्रॉ करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू 3, 4, ठीक है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो ये मैं ऐसे बना लेता हूं कि भैया ये कोई हमारी लाइन है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। ये किस पॉइंट से पास कर रही है, 3, 4 से, और कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस का, 45 डिग्री। बोला इस लाइन की इक्वेशन बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया, ऐसे रफ डायग्राम बना लेना। इस लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में लानी है। तो आज मैंने इनको फॉर्मूलेज बताए थे, आप लिख लेना जो जो एब्सेंट थे। अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है तो 1 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का 1 पॉइंट फॉर्म बोलो सारे लोग, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। ये 1 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला है बेटा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m। सुन लो फिर बाद में लिखना। तो ये x1 y1 क्या होता है, ये जो पासिंग पॉइंट है इसे x1 y1 कहते हैं। तो y1 कितना है 4, x1 कितना है 3, और स्लोप यहां से निकल जाएगा। स्लोप क्या होता है जी, tan थीटा, tan 45 क्या होता है 1, तो स्लोप भी मिल गया। तो हमें इक्वेशन निकालने के लिए बस 3 चीजें चाहिए, x1 y1 और m। तो y1 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू कितनी है 3, स्लोप की वैल्यू कितनी है 1। x और y नहीं डालना क्योंकि इक्वेशन में x और y तो होता ही है, तो x और y नहीं डालना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम सबको एक तरफ ले जाते हैं, तो x माइनस वाई, ये +4 भी उधर ले गए, तो इक्वेशन बनी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया ना ax by प्लस c फॉर्म में इक्वेशन, x y के फॉर्म में छोड़ देना इक्वेशन आगे। बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब एक पॉइंट से पास करे। तो वो पॉइंट को x1 y1 बोलते हैं, यहाँ डाल देना, और स्लोप की वैल्यू डाल देना tan थीटा पे। x1 y1 स्लोप डाल देना, इक्वेशन बन गई, खत्म कहानी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात है। एक बात हो गई। दूसरी बात, ध्यान से सुनना, जब मैं उधर जाऊंगा ना उधर की तरफ कर दियो। अब दूसरी बात ये है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है 0, 0 एंड 5, 4। तो अब हमारी लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। एक पॉइंट से पास कर रही है तो ये फॉर्मूला, और 2 पॉइंट से पास कर रही है तो क्या फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन का, हाँ बोलो बोलो, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला है बेटा 2 पॉइंट फॉर्म। ये कैसे आया, यही फॉर्मूला सेम है, बस ये स्लोप का फॉर्मूला लगा दिया वहां पे। याद है स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो फॉर्मूला यही है, बस m हटाकर ये डाल दिया, क्योंकि यहाँ tan थीटा नहीं पता था, पॉइंट पता थे। तो बात वही है ना, सेम ही है, वही फॉर्मूला, बस यहाँ m हटाकर वो डाल दिया, y2 माइनस y1 अपॉन m का ये भी फॉर्मूला होता था ना, तो इसी से ये भी आ गया। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूले याद होते हैं तो कंसेप्ट जल्दी से समझ में आता है। तो बेटा ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का, आपने यहाँ पुट कर देना है। तो y1 x1 कितने हैं 0, 0, x1 y1 0, 0 है। y2 माइनस y1 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 0 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये तो 0 y हो गया ना, 5y, और ये क्या हो गया 4x, ये उधर ले गए 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। बस एक्स वाई के फॉर्म में इक्वेशन छोड़नी होती है, इक्वेशन आ गया, आंसर आ गया, समझ में आया? तो एक पॉइंट से पास करे तो ये फॉर्मूला 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट से पास करे तो ये फॉर्मूला। तीसरी बात, तीसरी इक्वेशन,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इंटरसेक्ट, हमेशा रफली ग्राफ डायग्राम बना लो, रफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है 3 यूनिट अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर कितनी यूनिट पे काट रहा है, 3 यूनिट पर, एंड हैविंग स्लोप 7, स्लोप की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। तो जब कोई लाइन वाई एक्सिस को काटता, मतलब ये डिस्टेंस 3 है, तो वाई एक्सिस को जब काटता है तो उसे सी कहते हैं, वाई एक्सिस जब काटता है उसे क्या कहते हैं, सी। ये मैंने इनको बताया था, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड सी। तो इस लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऐसे लिखना हमेशा, ये फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला। ये कब लगाना, जब कोई लाइन y एक्सिस को काटे। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है कि अबव ओरिजिन बोल रहे हैं कि बिलो ओरिजिन बोल रहे हैं। अबव ओरिजिन बोले तो सी की वैल्यू +3 लोगे, बिलो ओरिजिन बोले तो सी की वैल्यू -3 लोगे। बस वो यहाँ पे m और c डाल देना, कहानी खत्म। m क्या होता है, स्लोप, c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, वाइवा में भी पूछते हैं, ये सब बेसिक बच्चों को नहीं पता होता। m कितना है 7, c कितना है 3, बस लाइन की इक्वेशन बन गई। छोड़ दो ऐसे ही, या इधर ले आओ, ऐसे भी छोड़ सकते हो, y = 7x + 3, इक्वेशन ऑफ लाइन। बिल्कुल बेसिक बात है, बात समझ में आई। तो अगर कोई लाइन y एक्सिस काटे तो ये फॉर्मूला लगाना। चौथी बात, फिर से ग्राफ बना रहा हूं, हमेशा ग्राफ बना के आप भी करेंगे, आपको कंसेप्ट याद आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इंटरसेक्ट x एक्सिस 5 यूनिट राइट ऑफ द ओरिजिन। x एक्सिस को काट रहा है, यहां से यहां कितना लेंथ है, 5, और इसका स्लोप दे रखा है 3। x एक्सिस को जो काटता है उसे d कहते हैं, ये लेंथ को d कहते हैं। y एक्सिस को जो काटता है उसे c कहते हैं, और स्लोप की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। हो सकता है स्लोप नहीं देंगे तो एंगल दे देंगे, तो एंगल से स्लोप निकाल लेना, है ना। तो इसकी इक्वेशन का क्या फॉर्मूला बोलो, तेज बोलो यार, y = ये फॉर्मूला, y = m ब्रैकेट x माइनस d। तो इसमें बस m और d डाल दो। m क्या है, स्लोप, m क्या है 3, और d कितना है 5, ब्रैकेट खोल दो, क्या होगा 3x - 15, बन गई लाइन की इक्वेशन, खत्म। y = 3x - 15, ये सबको एक तरफ ले आओ, नहीं भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में, 4 बात हो गई। 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ये दोनों स्लोप इंटरसेप्ट कहते हैं। ये x एक्सिस को काटे तो d वाला फॉर्मूला लगाना, y एक्सिस को काटे तो c वाला। इसमें भी वही वाली बात, राइट ऑफ द ओरिजिन काटे तो +5, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन काटता तो d क्या लेते, -5, तो यहाँ d -5 डाल दे तो प्लस हो जाता है ना, ये है ना। लास्ट बात, पहले 6 होते थे, आजकल 5 ही, एक कट गया तुम्हारे में, नॉर्मल फॉर्म डिलीट हो गया। 5वां देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, मैं आपको ये सारे दूंगा अभी बेसिक्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच कट्स बोथ द एक्सिस, बोथ द एक्सिस को ऐसे वर्ड यूज करते हैं वो लोग, एक्सिस, एक्सिस माने प्लूरल, बोथ द एक्सिस, विच कट x एक्सिस एंड y एक्सिस एट 2 and 3 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। माने दोनों एक्सिस को काट रहा है जी, ऐसे जा रहा होगा, x को भी काट रहा है और y को भी। x को कितने यूनिट पे काट रहा है, 2 पे, और y को कितने पे काट रहा है, 3। जब दोनों को काटता है तो इस लेंथ को a कहते हैं, और इस लेंथ को क्या कहते हैं, b। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला बोलो, यस। इसलिए मैं डायग्राम बना बना के कर रहा हूँ हर क्वेश्चन, ताकि तुम्हें याद रहे। x/a + y/b = 1, ये आखिरी फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का। 5 फॉर्मूले हैं, तुम्हें देखना है कौन सा लगेगा 5 में से, वो तो तुम्हें डायग्राम क्वेश्चन दिया ही होगा, पता ही चल जाएगा देख के। तो दोनों को काटे तो क्या दिया हुआ है, a और b, बस यहाँ a और b डालना है, खत्म कहानी। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3, a की जगह 2, b की जगह 3, एलसीएम कितना आ गया 6, ये इधर जाएगा 3x + 2y, इधर 6 यानी इधर 1 है, तो क्या होगा 3x + 2y = 6, आंसर आ गया। एक्स वाई के फॉर्म में आएगी लाइन की इक्वेशन, हाँ -6 इधर लाओगे तो -6। बात समझ में आई। तो एक पॉइंट से पास करे तो 1 पॉइंट फॉर्म लगाना है, 2 पॉइंट से पास करे तो 2 पॉइंट फॉर्म, y एक्सिस को काटे तो c वाला फॉर्मूला, x एक्सिस को काटे तो d वाला फॉर्मूला, दोनों को काटे तो ये वाला फॉर्मूला। आ रही बात समझ में।
कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए एंगल बड़े गंदे गंदे देते हैं। जैसे ये तो 45 दिया तो मैं आराम से निकाल दिया, बोले जी ये 15 डिग्री है, तब थोड़ी सी ट्रिगो विगो लगेगी। हाँ, अब बोला कि स्लोप tan 15 डिग्री कैसे निकालेंगे, 15 को कैसे लिख सकते हैं, 45 माइनस 30, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan 45 क्या होता है 1, tan 30 1 बाई रूट 3, tan 45 1, tan 30 1 बाई रूट 3, एलसीएम एलसीएम लेके कुछ ऐसा था आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। चाहे तो रैशनलाइज कर लेना, ये स्लोप आया, स्लोप ऐसा डालना पड़ेगा तो बड़ा सा आंसर आएगा गंदा सा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो मैं आपको अब जो क्वेश्चन दूंगा, आपने हर क्वेश्चन में डायग्राम बना बना के करना। पहले 5 क्वेश्चन एक साथ लिखवा रहा हूँ, फिर जब आप आंसर लिखेंगे तो डायग्राम बना बना के करेंगे। ऐसे ही पास दे रहा हूँ मैं, लिखो, पॉज कर दे बेटा। ये सब बेसिक